सर मेरा नाम सलोनी सोनेर है और मैं 12वीं में पढ़ती हूँ और मैं चीज़ों को लर्न करती हूँ तो मेरे को लंबे समय तक याद नहीं रहती है। ओके, वेरी गुड सलोनी। आपको चीज़ों को मतलब जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो आपको जो एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आप उसे याद नहीं कर पाते, मतलब बार बार पढ़ने पर भी याद ही नहीं हो रहे है। ठीक है, सिट डाउन। सर मेरा नाम रोशनी यादव है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। सर चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक कैसे याद करें? ओके, आप 10 में पढ़ती हैं और आपकी प्रॉब्लम ये है कि मतलब आप कुछ भी पढ़ती है तो लंबे समय तक याद नहीं रहती है। प्लीज़ सिट डाउन। दोस्तों, व्हाट वी आर गोइंग टुडे, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज हम ये सीखेंगे कि कुछ भी जब हम पढ़ते हैं, मान लो पढ़ाई करने बैठते हैं तो दिक्कत हमारे साथ ये होती है कि हम पढ़ रहे हैं बार बार फिर भी हम भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कुछ भी पढ़ोगे वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, इवन आपके एग्ज़ाम तक तो आराम से याद रहेगा, चाहे आपके एग्ज़ाम 2 साल बाद क्यों ना हो। तो दोस्तों, सबकी प्रॉब्लम यही है कि एक तो प्रॉब्लम हम ये डिस्कस करेंगे कि पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ाई कैसे करें, प्रॉपर कैसे किस चीज़ को लर्न करें। दूसरा, हम उसे लंबे समय तक कैसे याद रखें, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी आती है कि ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम एक ही बार होने वाली है। जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स 3 बार देते हैं, कुछ लोग 2 बार देते हैं, कुछ लोग 1 बार देते हैं। तो क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है, या फिर टर्म 1 होता है, टर्म 2 होता है। तो एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि लंबे समय तक कैसे याद रखें, और तीसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम चीज़ों को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, समझना ज़रूरी है या रट्टा मारना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों को जो है हम आज सलोनी और रोशनी जो क्वेश्चंस उठाएं सभी को डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको 1 वीक का चैलेंज दूंगा। एक हफ्ते आपको जो मैं 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा, 3 से 4 मेथड्स ऐसी बताऊंगा कि आप जो भी पढ़ोगे आपको याद रहेगा, लेकिन उसे 1 वीक तक आपको करना पड़ेगा। तो ये 1 वीक का चैलेंज है। अगर आपने 1 वीक तक ये 3 चीज़ें कर ली तो आपको कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट, कुछ भी पढ़ा हुआ टॉपिक आपको लाइफ टाइम याद रखने वाला रहेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, उसमें उस सभी डाउट्स का सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है, वो है विजुअलाइजेशन। आपने वर्ड सुना होगा, किसी चीज़ को विजुअलाइज करना, देखना। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोगों को साइंस सब्जेक्ट होता है। मैं साइंस में पीसीएमबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंस में 9th-10th की साइंस की बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है, जब हम साइंस पढ़ रहे होते हैं तो दिक्कत क्या है कि अगर हम उसे रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो रट्टा मारते मारते हम ऐसे याद करेंगे, ऐसे करते हैं हम लोग, है ना, मतलब बार बार एक ऐसा रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, घबराते हैं, तो वो बड़ी गलत मेथड होती है। तो हमें पहला जो पॉइंट ध्यान रखना है वो है विजुअलाइजेशन। मतलब क्या करना है कि चीज़ों को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ कि भाई किस तरीके से जो है हमारी बॉडी में जो है किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, मतलब जो रक्त होता है, जो खून होता है वो कैसे बहता है, मैं इसको समझाना है, तो हमें उसको इमेजिन करना पड़ेगा। जब आप बोल रहे हो तो उसको इमेजिन करना स्टार्ट करो कि हाँ ऐसा सच में आपके सामने हो रहा है। समझ में आ रहा है बात को? जैसे कोई टॉपिक है कि भाई हमें लिखना है कि भाई ट्रीज़ को काटने से क्या क्या नुकसान होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऐसा देखते हैं कि ट्रीज़ को काटने से क्या हो जाएगा, तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि भाई ट्रीज़, एक व्यक्ति है, ट्री काट रहा है और काटने के बाद उसको धूप लग रही है, उसको फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको प्यास लगी है, बहुत सारी चीज़ें हम इमेजिन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें और इमेजिन करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसे लिखने को आ गया इंग्लिश में कि व्हाट आर द हाउ द ट्रीज़ आर इंपॉर्टेंट, पेड़ कैसे इंपॉर्टेंट, ये इसका आंसर लिखना है। अब कई सारे बच्चे, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे बच्चे लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो रट्टा मार के आते हैं और 2 लाइन लिखते हैं और आगे 3rd तीसरी लाइन भूल जाते हैं, क्योंकि वो रट्टा मार के आते हैं। ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रीज़ गए काम से। अगर वो इसकी जगह पर अगर थोड़ा सा समझ के लिखे, क्या करे वो, क्या ट्री से हमें क्या क्या मिलता है, तो ट्री से हमें मिलता है सबसे पहले ऑक्सीजन, मिलता है कि नहीं मिलता है, ट्री से हमें मिलता है हरे पत्ते, ट्री से हमें छाँव मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, हमारा एनवायरनमेंट सही रहता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रीज़ गिव अस शेडो, ट्रीज़ गिव अस फ्रूट्स, ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन। आपकी 3 लाइन ऐसे ही बन गई। आपको इमेजिन करना है दोस्तों पढ़ते समय कि अब कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे आप अकाउंट्स क्यों ना पढ़ रहे हो। आप सर बोलेंगे सर अकाउंट्स में कैसे इमेजिन करेंगे, अकाउंट्स में भी इमेजिन हो सकता है। विजुअलाइजेशन मतलब अपनी आंखों से जो पढ़ रहे हैं उसको फील करना, चाहे हमारे सामने ऐसा नहीं हो रहा हो। दोस्तों, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी। आप जब मूवीज़ में हम देखते हैं तो जैसे हम कई बार देखते हैं कि जो पुष्पा है, पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, तो पुष्पा जो है एक व्यक्ति जो है सभी लोगों को मार रहा है, देखा होगा आपने। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है कि हीरो सबको मार देता है, 50-50 लोगों को मार देता है। हमको खुद को पता है कि सब मूवीज़ वाले हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर हमें मज़ा आता है क्योंकि हम उसको फील करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। कोई सी भी मूवी आपको पूछ लूँ, आप पूरी मूवी बता दोगे? कोई सी पूछ लूँ, आपने भले एक बार देखी, क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, उसे फील करते हो। क्या करते हो? फील। अच्छा ऐसा हो रहा है, और कोई भी नहीं चाहता है कि हीरो को प्रॉब्लम हो, सब चाहते हैं विलन ही मरे। तो उसी प्रकार जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको फील करो,
इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री में कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो उस रिएक्शंस को ऐसी आंखों के सामने देखो कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन डाला, मैंने यहाँ से कैल्शियम निकाला, मैंने यहाँ से ये वाला डाला, ये निकाला, इस तरीके से। फिजिक्स पढ़ रहे हो, किसी चीज़ की वेलोसिटी निकाल रहे हो कि बताओ भाई एक जो पहिया है वो इतनी स्पीड से घूमता है तो इतनी देर में कहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में आता है, मैथ्स में आता है। तो उसको इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि हाँ मुझे एक पहिया है, पहिया का इतना जो है उसका वो रेडियस होगा, उसके बाद उसको ऐसा घुमाऊंगा। इमेजिन करोगे तो चीज़ें आपको याद रहेगी। पूरा प्रश्न नहीं करके आओगे तो आधा तो क्वेश्चन करके आ ही जाओगे। पर अगर बिना सोचे समझे सीधा रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया, सीधा रट्टा मारा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। इसलिए विजुलाइज करना है चीज़ों को क्या करना है, देखना है कि ऐसा हो रहा है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। आप कुछ भी पढ़ो तो उसको फील करो। आप जैसे अकाउंट्स में क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना माल बेचा, एक एंट्री करनी है इसकी। कॉमर्स वाले होंगे तो आपको पता होगा कौन कौन कॉमर्स वाले हैं। आप ज़रूर अपने कमेंट बताएं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। आपने एक एंट्री करनी है कि भाई आपने गुड्स को सेल किया, तो अब एंट्री करनी, तो उसको इमेजिन करो कि भाई हमारे पास सच में माल है, हमारे पास बहुत सारा माल, मतलब पड़ा हुआ है, किताबें, कॉपी, जो भी हमारा बिजनेस, उसको हम बेच रहे हैं। बेचने के बाद सामने वाले को माल मिल रहा है और हमें कैश मिल रहा है, तो हमें किसको डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। जजमेंट लगाओ, जजमेंट डेवलप करो। रट्टा मत मारो कि इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, नहीं। समझो कि ये प्रोसेस में ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये समझ में आ गया 1 पॉइंट। कुछ भी पढ़ोगे तो क्या करोगे, विजुलाइज करोगे, उसे देखोगे, आंखों के सामने दिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही शानदार है। वो है कि आपको अपना टीचर बनना है। मतलब आपको क्या करना है, शेयर नॉलेज विथ योर फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको कुछ आ जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, दूसरों को शेयर नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि मैं इसको बता दूंगा तो ये टॉप कर जाएगा, मुझसे आगे निकल जाएगा। ये गलत भावना है, दुर्भावना है। दिस इज़ नॉट राइट मेथड। अगर आपको कुछ आता है और अगर आप उसे पक्का करना चाहते हो तो 2 को नहीं 10 लोगों को बताओ। टॉपर व्यक्ति क्यों टॉपर बन जाता है, पता है क्या करता है वो सबको बताता है। टीचर आएगा, हाँ चलो राहुल बहुत अच्छा पढ़ता है, राहुल बोर्ड पे करके दिखाओ। राहुल ने कॉपी में भी क्वेश्चन कर लिया है, राहुल बोर्ड पे भी क्वेश्चन कर रहा है। इससे हो क्या रहा है, राहुल की प्रैक्टिस हो रही है। और लास्ट में हम बोलते हैं राहुल को तो सब आता है। अरे राहुल को सब नहीं आता है, जैसे आप हो वैसे राहुल है। दिक्कत कहाँ है पता है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि राहुल चीज़ों को बार बार करता है और करते रहता है, और साथ में जो है वो क्या करता है, सबको बताता है। तो यू हैव टू बी अ टीचर। सबसे पहले अच्छी मेथड क्या है, टीचर बनो। जैसे मैं खुद की बात करूँ तो आई एम ए इंग्लिश टीचर, और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। और मैं क्या करता हूँ, क्या मैं अपने ज्ञान को छुपा के रखता हूँ, नहीं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुझे जितना आता है मैं सारा का सारा स्टूडेंट्स को बता दूँ। इवन मैं कोई भी चीज़ नहीं सीखता हूँ ना, किसी वीडियो से, किसी बुक से, तो उसको उसी दिन जब भी जैसे ही सेकंड डे मैं बच्चों से मिलता हूँ मैं उनको शेयर कर देता हूँ। इससे क्या होता है, वो चीज़ जो मैंने सीखी वो मेरी पक्की हो जाती है। समझ में आया? आपकी लाइफ में से आपने कई टीचर देखे होंगे जिनको बिना बुक के भी वो पढ़ा देते हैं। आपको क्या लगता है वो महान है, सुपरमैन है? नहीं, वो सुपरमैन नहीं है। चूँकि उनको बार बार पढ़ा के प्रैक्टिस ही हो जाती है इतनी कि वो बिना बुक के पेज नंबर बता देंगे और बिना बुक के क्वेश्चन नंबर करवा देंगे बोर्ड पर। आपको लगेगा वाओ, ये तो भगवान आ गया, इनको कितना आता है। आप भी वैसा ही कर सकते हो जैसे आपके टीचर्स करते हैं। इसीलिए करना क्या है, चीज़ों को शेयर करना है। तो आपको टीचर बनना है। जैसे टीचर अपने पास खुद के पास कुछ नहीं रखता है, टीचर की कोशिश होती है कि सब कुछ शेयर कर दे, उसी प्रकार आपको भी क्या करना है, अगर कोई टॉपिक सीखा है तो अपने 2-3 दोस्त ऐसे जो सीखना चाहते हैं उनको बिठा लो और उनको बताओ। अपने आसपास ऐसे स्टूडेंट्स देखो जिनको दिक्कत है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको टीच करो, उनको पढ़ाओ, आपका टॉपिक पक्का हो जाएगा। समझ में आ गया ये पॉइंट? करोगे ये, कुछ भी आता है बताओ लोगों, उससे आपका फ़ायदा होगा। सामने वाला कितना सीखेगा, 10%, लेकिन बताने वाला 100% सीखेगा। क्यों? क्योंकि वो शेयर कर रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, शेयर योर नॉलेज। अपने नॉलेज को हमेशा शेयर करें। जिस टॉपिक को आपको पक्का करना है उसे हमेशा ही आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों, जो हमारा 3rd पॉइंट है, जो हमें हमारी पढ़ाई करने को जो स्ट्रॉन्ग बना सकता है, वो 3rd पॉइंट है, मेक योर शॉर्ट ट्रिक्स। ये बड़ा ही शानदार पॉइंट है कि आपको अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बनानी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक्स मतलब मान लो मैं कोई कंटेंट याद कर रहा हूँ, अब वो याद ही नहीं हो रहा, हम बार बार भूल रहे हैं। तो जो टॉपर्स होते हैं, जैसे IIT और नीट की तैयारी करने वाले, UPSC की तैयारी करने वाले, वो क्या करते हैं, अपने रूम में, आपने देखा उनके रूम में बहुत सारे चार्ट्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रही, तो उसकी आप ट्रिक बना लो।
फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें डाटा फैक्ट नहीं, मान लो जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बायोग्राफी लिखी, शायद उनकी बायोग्राफी का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो भी लिखा उन्होंने। तो एक एग्जाम्पल मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 1920 में एक बुक लिखी अपनी, वो बुक थी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। समझ में आया? एक क्वेश्चन है, अब इसको याद करना है, क्योंकि हमें बहुत सारी डेट्स याद करनी है, बहुत सारी तारीखें याद करनी है। कोई जवाहरलाल नेहरू एक ही नहीं है, बहुत सारे लोग जिनकी हम ऑटोबायोग्राफी हमें याद करनी है। अब इसको कैसे याद करोगे? तो जवाहरलाल नेहरू ऑटो में बैठकर, किस में बैठकर? ऑटो में बैठकर, है ना, ऑटो में बैठकर वो कहाँ गए? भारत को खोजने गए। जवाहरलाल नेहरू ऑटो में बैठकर भारत को खोजने गए, और जिस ऑटो में बैठे थे उसका जो नंबर था वो था 1920। क्या था? 1920। समझ में आया? अब आपको याद हो गया कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिस ऑटोबायोग्राफी का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत को खोजने गए, मतलब डिस्कवरी ऑफ, खोजने को बोलते डिस्कवरी और भारत को बोलते इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जिस ऑटो में बैठ के गए थे उसका नंबर था 1920। समझ में हो गया? तो ये क्या हो गया? शॉर्ट ट्रिक हो गई। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बनानी है, हर टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक्स खुद बनाओ। हम कई बार लोगों का वेट करते हैं कि लोग हमें बनाएंगे शॉर्ट, भाई दूसरा क्यों बना के देगा, और वो खुद के हिसाब से बनाएगा। आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स खुद बनाओ, दिमाग लगाओ। कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है, कोई डाटा याद नहीं हो रहा है, उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक आप बनाओगे? उस शॉर्ट ट्रिक को दीवार पर लगा दो, नोट्स बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टिकी पेपर लगाया है, ऐसे नोट्स बनाकर जो है आप स्टिकी पेपर लगाकर चिपका सकते। ऐसे 10 से 12 आप जो भी टॉपिक, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, सभी के नोट्स बनाकर आप जो है उसे शॉर्ट ट्रिक्स बनाकर चिपका दो। 2-4 बार याद करोगे। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन आ गया कि बताओ डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, या जवाहरलाल नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, तो आपको याद आएगा वो ऑटो में बैठ के गया था भारत को ढूंढने, है ना, भारत को खोजने गया था, तो आपको याद आएगा। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल्स है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाओगे तो आप बहुत जल्दी याद हो जाओ। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, कौन कौन से बताए? विजुअलाइजेशन, चीज़ों को देखकर सीखना और समझना। दूसरा, शेयर करना, आपने नॉलेज को शेयर करो। और तीसरा, शॉर्ट ट्रिक्स बनाना, खुद से, खुद के शॉर्ट ट्रिक्स बनाना। ये 3 काम करोगे तो चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाओगे। बार बार पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, एक ही बार समझोगे और उसको किसी को पढ़ा दोगे, शॉर्ट ट्रिक बना लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है? ओके गाइस, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, इन ट्रिक्स को फॉलो करें। 1 वीक का चैलेंज है, 1 महीना, एक हफ्ता ये करके देखें। अगर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा मेरे हिसाब से। अगर फ़ायदा होता है तो यहाँ के कमेंट करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएँ। थैंक यू।